अगर तुम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो एंड करंटली अपने सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर बीटेक एंड बी परस्यू कर रहे हो, या फिर तुम एमटेक या एमसीए का फर्स्ट ईयर परस्यू कर रहे हो, या डुअल डिग्री का थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर परस्यू कर रहे हो, एंड तुम एक फीमेल स्टूडेंट हो, देन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। इसमें बहुत सारी चीजें हो रही होंगी जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू कि कैसे तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना है एंड व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज विल यू गेट, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है एंड तुम्हें कैसे सिलेक्ट होना है विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर थिंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले तो प्रोग्राम नेम इज डी शॉ असेंड एजुकेयर प्रोग्राम। ये 3-4 साल से चल रहा है। पहले ये 2 वीक्स का होता था, 3 वीक्स का होता था। अब ये 6 मंथ्स का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें तुम्हें स्टाइपेंड मिल रहा होगा 50,000 रुपीज का, एंड इसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स की है जो कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर कॉलेज परस्यू कर रही हैं। सो एज ऑल ऑफ यू नो, डीशो एक फिनटेक कंपनी है। दे हैव बीन इन द स्पेस फॉर क्वाइट सम, एंड इंडिया में इनका टेक ऑफिस इज देयर इन हैदराबाद। ये काफी अच्छा सैलरी पैकेज प्रोवाइड करती है टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एंड उसको मोटिवेट करने के लिए देव लॉन्च अ प्रोग्राम जिसमें वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो द प्रोग्राम नेम इज डी शॉ असेंड एजुकेट प्रोग्राम। सो प्रोसेस का क्या क्या पार्ट है? सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसका लिंक तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में तुमसे बेसिक डिटेल्स मांगी गई है, तुम्हारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, कॉलेज, डिग्री, इसके साथ ही कुछ क्राइटेरियाज आर ऑन द बेसिस ऑफ कि तुमने जेई में कैसा परफॉर्म किया था, तुम्हारा जेई मेंस का रैंक, तुम्हारा जेई एडवांस का रैंक, एनटीएससी स्कोर था, केवीपीओ स्कोर था, कोड शेफ कोड फोर्सेस की प्रोफाइल्स रैंकिंग, इसके बाद पर्सनल अचीवमेंट्स इफ यू हैव हैड एनी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इफ यू हैड एनी। तो अगर तुम सेकंड ईयर के कॉलेज स्टूडेंट हो तो यू कैन मेंशन अबाउट योर स्कूल एक्टिविटीज और स्कूल अचीवमेंट्स ऑल्सो, या फिर तुमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो उनके बारे में लिख सकते हो। अगर तुम थर्ड ईयर में हो तो तुमने शायद हैकाथॉन्स वगैरह में पार्ट ले लिया, तो हैकाथॉन्स में कैसे कोलैबोरेशन की तुमने अपने टीम मेंबर्स के साथ एंड यू पार्टिसिपेट इन दैट हैकाथॉन, उसके बारे में लिख सकते हो। देन you can write about any competition that you have organized in your college. You can write about the tech fest you have organized in your college. You can write about the coding competitions you have participated, you have won, you have gained some visibility, right? उसके बारे में तुम्हें बताना है, एंड बहुत डिटेल में you should write that thing in detail and it should come। ऐसा नहीं है कि तुम चैट जीपीटी यूज करके लिखवा रहे हो, that totally doesn't make any sense। खुद से लिखना है अंदर, it should be your own personal story। मतलब कोई भी फैक्ट तुम लिख रहे हो उसके साथ एक पर्सनल स्टोरी होनी चाहिए। This is something that is required in such answers, not only for this program but any such program या any such scholarship that comes into picture। So this is the first process। इसके बाद तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, then you receive a hacker rank test link। अब इस hacker rank test link में क्या होता है? You will be getting 3 DSA problems and 10 MCQs। अब 10 MCQs are based upon your CS fundamentals जैसे DBMS, OS, OOPS, डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स, या फिर तुम्हारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे प्रोबेबिलिटी या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये 10 MCQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी काफी अच्छी वेटेज होती है। इसके साथ 3 कोडिंग क्वेश्चंस भी तुम्हें दिए जाते हैं। मीडियम लेवल लीड कोड मान सकते हो, मीडियम हार्ड कहूंगा, मतलब अगर तुम सेकंड ईयर में तो शायद तुम्हें मीडियम हार्ड लगे, अगर थर्ड ईयर में तुम्हें मीडियम लेवल लगे, बट अदरवाइज मीडियम लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लीड कोड के, एंड इसका लेवल थोड़ा हायर एंड पे होता है। तो अगर तुम डीएसए की प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ी सी और इंप्रूव कर दो, क्योंकि इसमें तुम्हें सिग्निफिकेंटली 1-1.5 मंथ लग जाएगा जब तक ये टेस्ट लिंक आएगा। अगर तुम आज अप्लाई कर रहे हो तो यू स्टिल हैव क्लोज टू अ मंथ्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। डीएसए अच्छे से करो, लीड कोड अच्छे से करो, एंड दिस राउंड कैन बी क्लियर। एक बार ये राउंड क्लियर हो गया उसके बाद नेक्स्ट राउंड आर ईजियर। एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एक इंटरपर्सनल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली पूछा 1 से 2 डीएसए क्वेश्चन पूछ जाएंगे, दैट वोंट बी वेरी वेरी टफ। बेसिक फंडामेंटल्स चेक करने के लिए तुम्हें लिंक लिस्ट के बारे में पता है, तुम रिवर्सल कर सकते हो, तुम एलिमेंट्स को पुश पॉप कर सकते हो, यू इन स्टैक और अ क्यू, यू बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पूछा जाएगा, दैट वोंट बी वेरी वेरी टफ। काफी कम लेवल होगा ऑनलाइन असेसमेंट के हिसाब से। प्लस यू विल बी आस्क्ड अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर ओएस, ओप्स, सीएस फंडामेंटल जो भी तुमने कर रखा है या कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। बेसिकली वो इंटेंट चेक कर रहे हैं कि क्या तुम सच में इसको करना चाहते हो या नहीं। उसके बाद एक इंटरपर्सनल राउंड होता है। इंटरपर्सनल राउंड में भी फोकस किया जाता है तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशंस, तुम्हारे कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, तुमने किसी प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है, हैकाथॉन के बारे में लिखा है, व्हाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जिनको तुम पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, सो दैट यू आर गुड टू गो विद दीज इंटरव्यू राउंड्स ऑन दोज डेज। तो ये बेसिकली एंटायर प्रोसेस है। इसके बाद यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। वंस यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम, देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू अ 6 मंथ्स मेंटरशिप प्रोग्राम। 6 मंथ्स में क्या कुछ हो रहा होगा? बहुत सारे सेशंस करवा रही होगी डीशॉप विद रिस्पेक्ट टू इंप्रूविंग योर इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, जैसे डिजाइन पैटर्न्स, जैसे oops, जैसे यूनिक्स लिनक्स कमांड्स। तो ये सारे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स तुम्हें बेसिकली इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रही होगी डीशॉ, दैट इज वन। सेकेंडली तुम्हें चांस भी मिलेगा ओरिएंटेशन अटेंड करने का, इनका क्लोजिंग अटेंड करने का, एंड इसमें तुम्हें
हैदराबाद ऑफिस में बुलाया जाएगा, यू विल स्टे देयर, यू विल अटेंड दैट एंटायर इवेंट, यू विल बी गेटिंग गुडीज ऑल्सो, प्लस तुम्हें स्टाइपेंड मिल रहा होगा 50,000 रुपीज का. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्किंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग कि बाकी दुनिया लोग क्या कर रही है, एंड यू कैन बी द वन. तुम किसी भी कॉलेज से हो सकते हो, किसी भी ब्रांच से हो सकते हो. पहले इनकी रिस्ट्रिक्शन होती थी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, बट दे हैव रिमूव दैट रिस्ट्रिक्शन. अब कोई भी ब्रांच की वुमेन इंजीनियर इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है. तो आई वुड से इट्स अ मस्ट अप्लाई अपॉर्चुनिटी. अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं भी हो, स्टिल यू शुड गो हेड एंड अप्लाई. एक मंथ है, प्रिपेयर कर लो. इट्स नॉट दैट टफ. प्रिपेयर करने के लिए डीएसए करना है तुम्हें, तो प्रो एलिवेट पे जो चैलेंज चल रहा है 280 क्वेश्चंस वाला, अगर तुम वो शीट भी कर लोगे ना, आई एम डैम श्योर कि तुम ऑनलाइन असेसमेंट भी निकाल लोगे, एंड साथ ही साथ तुम इंटरव्यूज तो पक्का निकाल लोगे. तो तुम उस चैलेंज से बाहर देख सकते हो. अर्श गोयल का डीएसए शीट दैट हैज 280 क्वेश्चंस, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिसेंट टाइम्स में पूछे गए हैं, तो उनको कर सकते हो. उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो वो शीट अगर तुम कर लोगे ना 280 क्वेश्चंस अगले 30 दिन 40 दिन में, तो आई कैन गिव यू श्योरिटी कि यू विल बी एबल टू क्लियर दोस इंटरव्यूज फॉर श्योर. ऑनलाइन असेसमेंट भी काफी ज्यादा हेल्प हो रही होगी तुम्हारी. सो इट्स अ मस्ट अप्लाई अपॉर्चुनिटी. अगर तुम एलिजिबल हो तो पार्टिसिपेट करो, अगर नहीं एलिजिबल हो तो अपने सीनियर्स या फिर जूनियर्स के साथ शेयर करो. एंड ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर यू फॉलो, क्योंकि बहुत सारी ऐसा कंटेंट आने वाला है. देयर इज अ स्पेशल वीडियो कमिंग सून फॉर मोर सच अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज. दिस इज द स्टार्ट ऑफ प्लेसमेंट सीजन, एंड आई विल बी देयर फॉर विद यू for the entire placement season. See you in some other video. Till then, all the best, good luck, and bye.